यहां महाराणा प्रताप का गौमुदा में राज्य अभिषेक हुआ, लेकिन इस राज्य अभिषेक बड़ा ही शोक में, बड़ा ही संताप में हुआ था, बड़े ही क्लेश में हुआ था। तब सभी सामंतों ने निर्णय किया कि एक बार फिर से महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया जाए, ताकि सभी देश के सामंत, राणा और राजा बुलाए जा सकें, सबको इकट्ठा किया जा सके। इसीलिए दोबारा महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ, बड़ी जोर का उत्सव मनाया गया। और इस उत्सव में क्या होता था कि जब राज्याभिषेक हो जाता था तो इसके बाद एक उत्सव होता था जिसको अहेरिया उत्सव कहते हैं, जिसमें राणा शिकार खेलने जाते हैं। इस अहेरिया उत्सव में ही तो रतन सिंह मारे गए थे सूरजमल हाड़ा के द्वारा। तो महाराणा प्रताप के भी राज्याभिषेक के बाद ये अहेरिया उत्सव आयोजित किया गया। अब अहेरिया उत्सव में महाराणा प्रताप गए, उनके जो भाई थे शक्ति सिंह वो भी उनके साथ गए, और भी सब भाई थे। अब जब जंगल में पहुंचे तब शिकार खेलने लगे, तीर पे तीर चला रहे, भालों पे भाले चला रहे। तब महाराणा प्रताप ने एक बड़ा भारी जंगली सूकर देखा। जंगली सूकर का पीछा महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर कर रहे थे, लेकिन जंगली सूकर ऐसे ही थोड़ी होते हैं। बहुत परिश्रम किया, बहुत पसीना बहाया, तब महाराणा प्रताप ने अपना भाला निकाला और वार किया। लेकिन इसका पीछा दो कर रहे थे, एक महाराणा प्रताप और एक उनके जो भाई थे शक्ति सिंह, दोनों ही पीछा कर रहे थे। दोनों ने ही एक साथ भाला मारा और गलती से वो भाला एक साथ लगा। अब यह विवाद छिड़ गया कि सबसे पहले भाला किसका लगा है उस सूकर में। तब शक्ति सिंह का विवाद महाराणा प्रताप से हो गया। शक्ति सिंह अपने पिता उदय सिंह से नाराज रहते थे, लेकिन अपने पिता की नाराजगी उन्होंने अपने भाई पर भी निकाली। अब दोनों में इतना ज्यादा विवाद छिड़ गया कि दोनों की तलवारें निकल आई, दोनों में द्वंद्व होने को तत्पर हो गया। तब जो पुरोहित साथ में गए थे, जो नारायण दास पालीवाल थे, उन्होंने दोनों को खूब रोका, खूब समझाया, लेकिन दोनों ही वीर पुरुषों में से कौन सुनने वाला था। तब नारायण दास पालीवाल ने इस मेवाड़ के लिए बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। पुरोहित क्या करते, कोई सूझ नहीं आ रहा था। तब नारायण दास पालीवाल ने एक कटार लेकर और अपनी ही छाती में मार ली। अब ये देखते ही एकदम से महाराणा प्रताप भी पानी पानी हो गए, शक्ति सिंह भी पानी पानी हो गए, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। ब्रह्म हत्या उस समय बहुत बड़ी मानी जाती थी, गौ हत्या उस समय बहुत बड़ी मानी जाती थी। अब ब्रह्म हत्या हो गई तो महाराणा प्रताप ने इसका दोषी शक्ति सिंह को ठहराया, इसका दोषी शक्ति सिंह को ठहराकर और उन्हें देश निकाला दे दिया। यह कहानी को बहुत से इतिहासकार मानते हैं और बहुत से इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन लोक अंचल में कहानी चली आ रही है और बहुत से इतिहासकार इस कहानी का समर्थन भी करते हैं। तब शक्ति सिंह को देश निकाला दे दिया। तब शक्ति सिंह भी कहां पहुंच गए, शक्ति सिंह भी अकबर के पास पहुंच गए। तब शक्ति सिंह अकबर के पास पहुंच गए थे और हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के साथ शक्ति सिंह भी आए थे लड़ने के लिए। और जब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकले और उनका पीछा करते हुए सैनिक जा रहे थे, तब इन्हीं शक्ति सिंह ने देखा था। तब इनको भी लज्जा आई थी कि मैं अपने ही भाइयों को मार रहा हूं। तब इन्हीं शक्ति सिंह ने पीछा किया और उन मुगल सैनिकों को काट दिया और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर वहां से उन्होंने उस युद्ध क्षेत्र में मदद की थी, उस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला था। और बाद में शक्ति सिंह ने अकबर का खेमा छोड़ दिया। बाद में शक्ति सिंह ने अपने जो राजपूत थे उन सबको इकट्ठा किया और एक दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, उस दुर्ग पर बड़ी ही शूरवीरता 500 राजपूतों के साथ इन्होंने आक्रमण किया, मुगलों को काटकर वो दुर्ग जीता। और वो दुर्ग जीतकर तब महाराणा प्रताप के पास गए और तब महाराणा प्रताप से क्षमा याचना मांगी और वो दुर्ग महाराणा प्रताप को समर्पित किया। अपने राजपूत सैनिक भी महाराणा प्रताप को समर्पित किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने वो दुर्ग शक्ति सिंह को दोबारा वापस कर दिया। तब उसमें शक्ति सिंह के छोटे भाई वीरमदेव रहे थे और उन्हीं के साथ जयवंताबाई आदि सभी राजमाताएं उसी दुर्ग में रही थी। तो शक्ति सिंह ऐसे करके महाराणा प्रताप से दोबारा आकर मिले और इन्हीं शक्ति सिंह के वंशजों को शक्तावत कहा जाता है। चूणावत और शक्तावत ये अद्भुत हरावल दस्ते में लड़ने वाले वीर सैनिक थे। ऊंटाला का जब युद्ध हुआ था तब इन्हीं शक्ति सिंह के कुंवर अमर सिंह के समय में यह युद्ध हुआ था। आगे चलकर इस पर वीडियो आएगी। तो इस युद्ध में केवल शक्ति सिंह के इसमें 11-12 पुत्र मारे गए थे। चूड़ावत और शक्तावतों में इसमें बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई थी कि कौन पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा। इस युद्ध का वर्णन आगे किया जाएगा। बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। तो शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत कहलाए। आज भी इन्हीं शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत राजस्थान में रहते हैं। तो ऐसे करके महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। अब अकबर चाहता था कि कैसे
भी महाराणा प्रताप आकर मुगलों से संधि कर लें, कैसे भी मेवाड़ से संधि हो जाए ताकि बहुत बड़ा जो कांटा था वो निकल जाए, ताकि उसका मार्ग निष्कंटक हो जाए। इसके लिए उसने बहुत से दूत भेजे, संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने सब ठुकरा दिए, सब ठुकरा दिए। इसलिए नहीं ठुकरा दिए थे महाराणा प्रताप ने क्योंकि महाराणा प्रताप कोई हठी थे, जिद्दी थे, बल्कि इसलिए ठुकरा दिए थे, अगर महाराणा प्रताप ने मुगलों से संधि कर ली होती तो महाराणा प्रताप जानते थे कि ये आज संधि करके मैं ऐशो आराम पा जाऊंगा, क्योंकि संधि नहीं की तो पता थी महाराणा प्रताप को संघर्ष विकट है, संघर्ष अनंत होगा। लेकिन अगर मैंने संधि कर ली, ऐशो आराम मिल गया मुझे, तो आगे आने वाली पीढ़ी कभी भी गर्व नहीं कर सकेगी, आगे आने वाली पीढ़ी कभी भी स्वाभिमान से नहीं कह सकेगी कि हमने भी कोई स्वाभिमान, कोई पराक्रम, कोई सूरवीरता दिखाई थी। इस वजह से हमारे लिए महाराणा प्रताप ने वो संघर्ष झेला, हमारे लिए महाराणा प्रताप ने वो घास की रोटियां खाई, हमारे लिए वो महाराणा प्रताप मुगलों से जूझे। और फिर हल्दी घाटी का महाभयंकर युद्ध हुआ। इस पर 2 वीडियो बनाई गई हैं हल्दी घाटी के युद्ध पर, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें कैसे महाराणा प्रताप ने, कैसे राजपूतों ने बड़ी ही सूरवीरता उस हल्दी घाटी में दिखाई, तो आप सभी जरूर जाकर देखें। तो महाराणा प्रताप ने संधि नहीं करी, स्वाभिमान को बचाने के लिए छोड़ दिए किले, तख्तो ताज, नकली सम्मान, ऐशो आराम, एक ही जिद थी, एक ही धर्म, स्वाभिमान, 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 स्वाभिमान। महाराणा प्रताप ने इस स्वाभिमान को बचाने के लिए विकट संघर्ष किया, अपने जीवन को पूरा उन्होंने इसी संघर्ष में लगा दिया ताकि हम स्वाभिमान से जी सकें, सर ऊंचा करके जी सकें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, उन महाराणा प्रताप के संघर्ष को, उस इतिहास को मत भूलो, उसको याद करो, उसको सभी लोगों को बताओ कि हमारे पूर्वजों ने कैसा शौर्य प्रकट किया है, कैसा शौर्य दिखाया है, उन सबको बताओ। तो मैंने आप सभी को ये सब बताया। अब आगे चलकर जो युद्ध होने वाला है, हल्दी घाटी पर वीडियो बन चुकी है, आप जाकर देखें। अब आगे जो युद्ध होने वाला है वो दिवेर का युद्ध होने वाला है। कैसे महाराणा प्रताप ने राजपूताने का गर्व, राजपूताने का स्वाभिमान फिर से बुलंद किया, वो दिवेर का युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध था महाराणा प्रताप का। तो अगली वीडियो जो आने वाली है वो दिवेर युद्ध पर आने वाली है, तो आप सभी जरूर देखें। और अभी तक आपने जो वीडियो देखी है, इन सब वीडियोस को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी वीडियोस को सुनने के लिए। एक बार हर हर महादेव कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।